बाकी रजा जी, एक जिस तरह की राजनीति पिछले कुछ दिनों में दिखी, जिसमें कांग्रेस खासकर अपने विधायकों को लेकर बड़ी चिंतित दिखी और जिस तरह से तैयारियों की बात कही गई, ये कहा गया कि आपको राजीव भवन आना है सर्टिफिकेट लेकर। अब जब ऐसे रुझान देखकर तो बीजेपी के नेता भी जाहिर बात है सक्रिय होंगे और उन विधायकों की तरफ भी देख रहे होंगे जिनसे शायद आपके नेताओं के संपर्क अच्छे रहे हों पिछले कुछ दिनों में। देखिए, ऐसा है कि अभी कल परसों जो है क्रिकेट मैच था, उसके बहाने से इन्होंने पूर्व विधायकों को और वर्तमान प्रत्याशी को बुला लिए। इससे इनकी घबराहट झलक रही है कि कहीं ये इनके हाउस रीडिंग वगैरह ना हो जाए। मतलब इनको अपने विधायकों पर और अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है, ये स्थिति इनकी बनी हुई है। तो आप अंदाज लगाइए क्या स्थिति है। देखिए, ये बताते रहे कि ऑपरेशन लोटस चालू हो गया। ऑपरेशन लोटस तो ये है, जनता ने आपने रस दिया, ऑपरेशन लोटस ये कमल खिला रहा है, और इससे बढ़कर क्या चाहिए आपको ऑपरेशन आपको। तो ये तो आपको जनता ही आपको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। आपको किसी भी बाड़ेबंदी कर लो, कुछ भी कर लो, जनता ही आपको खाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठी है, उसकी किसी की आवश्यकता किस प्रकार की नहीं है। लेकिन सत्येंद्र जी, मध्य प्रदेश में 150 पर पहुंच गए हैं आपको लग रहा है कि इसी तरह का ट्रेंड, क्योंकि आप लोग लगातार ये बात कह रहे थे और एक एग्जिट पोल ने भी 150 दिखाया, क्या ये बना रहेगा ट्रेंड? ऑडियो मिल रहा है सर आपको मेरा? ये 150 का जो ट्रेंड है आपसे, ये सर ये 150 का ट्रेंड क्या बना रहेगा? क्योंकि पहली बार रुझानों में 151 पहुंच गए आप। ओके, हाँ। निसंदेह मैंने तो आपसे प्रारंभ में ही कहा कि हम 2/3 की थंपिंग मेजोरिटी जो है, प्रचंड बहुमत, दो तिहाई से ज्यादा पे जाएंगे। और मैंने कहा ये डेटा जो है 170 के ऊपर जाएगा, क्योंकि हम लोगों को पूर्ण विश्वास रहा प्रारंभ से, जब हमने चुनाव में भाग लिया, वो जिस प्रकार से जनता का जो अपार समूह, अपार जन समुदाय उमड़ करके आशीर्वाद दे रहा था भारतीय जनता पार्टी को। लगभग 1000 से ज्यादा सभाएं हमारे नेताओं ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के नेतागणों ने सबने ली, जिसमें कि चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हो, प्रदेश अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा जी हो, मुख्यमंत्री शिवराज जी हो, और भी तो मैंने कहा है बहुमत नहीं, संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार। क्या कारण मानते हैं जनता का इतना समर्थन मिला है, क्या वजह? मैंने यही कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, प्रदेश में हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं, इन सभी के आधार पर हमारा जनता के साथ एक व्यक्तिगत और हृदय का संबंध, सुशासन की सरकार, यही कारण है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिग्विजय सिंह 2 दिन से आपका अटैक कर रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा कि हमारे पास इंडिया जैसे नहीं है, हमारी कांग्रेस नहीं टूटेगी, हॉस्पिटल नहीं होगी। उनके हर एक बद्दुआ का मैं स्वागत करता हूं, और दिग्विजय सिंह जी को मैं अपने तरफ से, अपने दिल की गहराइयों से मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने सुना, वो भी आश्वस्त दिख रहे हैं फिलहाल जीत को लेकर, और उनका ये कहना है कि वो जितनी बद्दुआएं देते रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये टैली आप देखिए, छत्तीसगढ़ में 43 इस वक्त शो कर रही है, वहीं मध्य प्रदेश में 153 और 67 पर ये पहुंच रही है। कितना बदलाव इसमें आता है अगले कुछ घंटों में, ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि अभी तो फिलहाल जो बढ़त है यहां पर वो बीजेपी को दिख रही है। इन रुझानों में कम से कम हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश में, और बढ़त भी ऐसी है जिसको पाट पाना कितना आसान रहेगा ये देखने वाली बात होगी। छत्तीसगढ़ में देखिए बीजेपी अभी बढ़त में दिख रही है, हालांकि बढ़त केवल बहुत छोटी सी है, लेकिन ये कितनी देर तक बनी रहेगी ये भी देखने वाली बात यहां पर रहेगी। फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ये रुझान, तमाम जो रिएक्शंस हैं, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का हो या फिर दिग्विजय सिंह का हो, वो लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। और इसके अलावा सत्येंद्र जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे। सत्येंद्र जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए सर। जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो इस चुनाव में जिस प्रकार से हमारे वरिष्ठ नेताओं ने 1000 से ज्यादा सभाएं की, और हर सभा में जो जन समूह उमड़ करके आया, जो आशीर्वाद दिया है उन्होंने, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बहनें हो,
चाहे वो माताएं हों, चाहे वो युवा हों। और अभी तो आपने जो पोस्टल बैलेट्स भी दिखाए तो उसमें युवा जो कर्मचारीगण हैं, कर्मचारी भी समझ गए हमारे मध्य प्रदेश के कि कांग्रेस छलने का काम करती है, ठगने का काम करती है। यही कारण है कि वो उनकी बातों में नहीं आए। और भारतीय जनता पार्टी जो हम बताते रहे कि जो हम कर्मचारी हितैषी भी हैं, तो निसंदेह पोस्टल बैलेट्स में भी देखा भारतीय जनता पार्टी को अपार जन समर्थन मिल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यों की जीत है और भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश की सरकार है, केंद्र की प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उनकी लगभग 500 योजनाएं जो चल रही है दोनों सरकारों की, उन योजनाओं का धरातली क्रियान्वयन जो हुआ है, जो जन जन को हम उस लाभ पहुंचा पाए हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 8.5 करोड़ हितैषी हैं इन सारी योजनाओं के। उन पात्र हितग्राहियों के पास हम ये बात उनको समझाने में सफल हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारत में और मध्य प्रदेश में एक ऐसी पार्टी है जो जन कल्याण के साथ साथ विकास का, जो भारतीय संपदाओं का विकास कर सकती है। और देखिए आज भारत का आर्थिक साम्राज्य कहाँ, हम 12वें नंबर पे हुआ करते थे, 11वें 12वें नंबर पर हुआ करते थे। आज भारत जो है 5वां अर्थ शक्ति बना है, हमारा आर्थिक साम्राज्य 5वें नंबर पे आ गया है भारत का। तो और निसंदेह हमारे पास लक्ष्य भी है कि हम तीसरे पे आने वाले 1-2 सालों में। और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से जन कल्याण के कार्य किए, विकास के कार्य किए, जहां 40,000 किलोमीटर की सड़कें हुआ करती थी, आज 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें हमने बनाई हैं, उसमें रोजगार भी मिला है। इसी प्रकार से जो सिंचाई के साधन हुआ करते थे, 7.5 लाख हेक्टेयर की भूमि सिंचित हुआ करती थी, आज हमने 47 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की भूमि सिंचित कर दी। और हमारा लक्ष्य भी है कि आने वाले 2-3 साल में हम उसको 65 लाख हेक्टेयर करेंगे। इसी प्रकार से आप देखिए जो हमने अर्थव्यवस्था को नया आयाम दिया है, माननीय शिवराज जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने अर्थतंत्र को सुदृढ़ किया है। और उसमें आप 70,000 करोड़ की जो इकोनॉमी हुआ करती थी मध्य प्रदेश की, आज वो 15 लाख करोड़ से ज्यादा की अर्थशास्त्रीय व्यवस्था बन गई है मध्य प्रदेश की। ये बहुत बड़ी बात है। और